अस्सलामुअलैकुम। शब बारात के मायने होते हैं बरी होना, छुटकारे की रात। इस रात में अल्लाह ताला हम पर बहुत ही रहमत बरसाते हैं और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। शब बारात यानी 15 शाबान की रात है। ये बहुत ही फजीलत वाली रात है, लेकिन इस रात में जो हम अमल कर रहे हैं वो कहीं से भी हदीस से साबित नहीं है। ना ही मेरे रसूलुल्लाह, ना ही सहाबा, ना ही ताबा ताबीन ने इस तरह का कोई अमल किया। हमने बहुत सारी चीज़ें मनगढ़ंत अपने दिल से कर ली है, हालांकि ये रात बहुत ही फजीलत वाली है। अगर हदीस की रूह से देखा जाए तो जितनी भी शब बारात के बारे में हदीसें हैं वो सारी ज़ईफ़ है, लेकिन एक दो हदीस नहीं है, बहुत सारी हदीसें। बहुत सारी हदीस होने के बावजूद ये हुस्न ली गैरी तक पहुंच जाती है और इतनी सारी अहादीस से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि मोस्ट ऑफ दी ज़ईफ़ है, लेकिन इसके बावजूद हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये फजीलत वाली रात है, ये ज़रूर बताया गया, पर इसका कोई ख़ास अमल नहीं है। इसका सिर्फ ये तरीका बताया हुआ है कि सुबह आप रोज़ा रखें और शाम में क़याम करें, यानी कि नमाज़ पढ़ें। नमाज आप नफल भी पढ़ सकते, या फिर कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हैं, या गुनाहों से माफ़ी भी मांग सकते। देखो, ये फजीलत वाली रात है, इसके मायने ये है कि छुटकारा। तो हमने क्या करना चाहिए? इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। और नफल नमाज से बेस्ट है कि हम कज़ा उम्री नमाज़ें पढ़ें, यानी फ़जर की जब आप फ़जर की नियत करें 2 रकात फ़र्ज़ कज़ा उम्री, इसी तरह ज़ुहर की करें, इस तरह असर की 4 रकात, मगरिब की 3 फ़र्ज़ और इशा की 4 फ़र्ज़ 3 वितर। तो क्या होगा कि जो हमारी नमाज़ें छूट चुकी है, जो कज़ा हो चुकी है, तो इसकी वजह से वो नमाज़ें हमारी पूरी हो जाएंगी। हाँ, इस रात में एक हदीस में आया है कि 5 लोगों की बख्शिश नहीं होगी, यानी 5 लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, साइड में रख देगा। ऐसा नहीं कि कभी माफ़ नहीं करेगा, अगर उन्होंने तौबा कर ली तो मेरा रब तो गफूर रहीम है, वो ज़रूर माफ़ करेगा। में पहला शख्स है मुशरिक, यानी कि काफिर, उसकी बख्शिश नहीं होगी, वो तो सवाल ही नहीं उठता। जब वो ईमान ले आएगा तो अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश कर देंगे। नंबर 2 पर है बुग्ज रखने वाला, कीना रखने वाला दिल में, है ना। हम लोग मुंह पर अच्छे रहते हैं, लेकिन बुराई रखते हैं, तो इससे आज ही तौबा कर ले, वरना इस रात हमारी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 3 है जो मर्द हजरात है वो टखनों के नीचे तक के अपनी पैंट या पैजामा रखते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। अगर वो गुरूर के है ना अकड़ अकड़ चल रहे हैं और पैंट नीचे है और अकड़ अकड़ चल रहे हैं तो उसकी बख्शिश नहीं है, लेकिन सुस्ती की वजह से है ना, या बार बार वो नीचे चला जा रहा है, या ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, यानी उसमें कोई भी गुरूर नहीं है, तो टखनों के नीचे पैंट रख सकते। चौथा है शराबी, मुसलसल शराब पी रहा हो, है ना, बिल्कुल भी तौबा नहीं कर रहा हो, लगातार शराब पीता रहता हो, तो ऐसे इंसान की भी बख्शिश बिल्कुल नहीं होगी। और 5वां है, ज़रा गौर से सुन लीजिए, हाँ 5वां है माँ बाप का नाफरमान। देखो, माँ बाप बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है कि हमने कोई चीज़ ली और ख़रीद ली और ला ली माँ बाप, लेकिन इसमें भी कौन से माँ बाप का नाफरमान है? जिसने दिल तोड़ दिया हो, बहुत ही बदतमीज़ हो, है ना, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। क्योंकि हदीस में आता है कि माँ बाप को उफ भी ना बोले, तो ये चीज़ से भी बचना चाहिए। ये कबीरा गुनाह तो है, लेकिन हमारी बख्शिश भी नहीं होगी। हाँ, अगर हमने तौबा कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग लिए, तो अल्लाह तो गफूर रहीम है। तो हमें क्या करना है कि इस दिन, जिस दिन 15 शाबान की रात हो, उस दिन रोज़ा रखना चाहिए और रात में क़याम यानी नमाज़ें पढ़ना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी आप क़ज़ा उम्री पढ़िए और उसके बाद फजूलियत से बचना चाहिए। आजकल हमने क्या करे, ऐसी रातों को जागना फैशन बना लिए, है ना। हम इबादत नहीं करते, फजूलियात में पड़ रहे थे, चाय पिए जा रही है, इधर खड़ा रह जा रहा है, उधर खड़ा रह जा रहा है। बेहतर तो ये है कि आप इबादत करो। अगर आप इबादत आपसे नहीं हो रही है, नहीं जागे जा रहा है आपसे, है ना, तो आप सो सकते हो। आप 11-12 बजे तक इबादत कीजिए और सो जाइए। सुबह फजर से पहले उठ जाइए, तहज्जुद पढ़िए, फजर की नमाज पढ़िए, तो भी अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। और देखो, इसमें और एक चीज़ है कि हमारा जो नसीब है ना, लूहे महफूज में, लूहे महफूज एक बुक है, एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है। तो साल भर में 1 साल का यानी उतरता है, तो वो जो उतरता है वो दिन है शब बारात। और दुआ ऐसी चीज़ है कि दुआ मांगने से सितारों की चालें बदल जाती है, तो ये तो हमारा नसीब है। तो इस रात हमारा नसीब उतरता है, यानी हमारा मौत, ज़िंदगी, खुशी, गम, शादी, बियाह, सारी ज़िंदगी के जो 1 साल में हमारे साथ होने वाला है,
بچہ ہوگا کہ نہیں، لڑکا ہوگا کہ نہیں، ہمارا رزق کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں یہ ایک سال میں اترتی ہے جو شب برات کی رات ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم نے دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب اچھا کر دے، ہماری زندگی کو لمبا کر دے، ہماری زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دے، کیونکہ میں نے جیسا بتائی کہ دعا تو ستاروں کو چالوں کو بدل دیتی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا بہت زبردست چیز ہے، اگر ہم چاہیں تو ہمارا نصیب بھی بدلا جا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ دل سے دعا مانگی جائے۔ تو اس رات ہم نے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ہے نا، گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، اور نماز پڑھنا چاہیے، اور دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آئی ہوپ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو شب قدر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے بارے میں کون سی حدیثیں جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے نا، کیا عبادت کرنا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے، تو مجھے ساری چیزیں آ گئی ہوئی ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے، اور اسے شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ نا شب برات کے بارے میں بہت ساری عبادت من گھڑت ہم نے گڑھ لی ہوئی کہ یہ پڑھو، اتنے مرتبہ قل اللہ پڑھو، اتنے مرتبہ یہ پڑھو تو یہ ایسا ہوگا۔ نفل نمازیں تو ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہی ہوں آپ کو، لیکن آپ قضاء امری پر زیادہ دھیان دیجیے، ہے نا، دعاؤں پہ دھیان دیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، تو انشاءاللہ یہ رات جو فضیلت والی ہمارے لیے رحمت کا باعث بن جائیں گی۔ اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیجیے، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔